नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे 5 जुलाई का जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो आज के लिए हमारा थॉट है, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। थॉट बहुत ही अच्छा है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पूरे भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? इसका आंसर होगा HDFC बैंक। यानी HDFC बैंक ने भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की है। जिप ड्राइव HDFC बैंक का इंस्टेंट ऑटो लोन डिसबर्सल उत्पादन है, जो विशेष रूप से प्री अप्रूव्ड ऑफर वाले बैंक ग्राहकों के लिए है। अब ये HDFC बैंक ने घोषणा की है। तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है आदित्य पुरी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में कितने पौधे, पेड़ और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 31 लाख। यानी दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में 31 लाख रुपये पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। यानी दिल्ली में उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। इस कारण से दिल्ली में 31 लाख पेड़ पौधे और झाड़ियां को अभियान शुरू किया है। सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक अभियान शुरू करेगी जिसके दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई। यानी संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया और इसका उद्घाटन स्वयं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से किया। और गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 तपस्वी शिष्यों को पहला उपदेश देने की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। यह है गौतम बुद्ध और यह धर्मचक्र दिवस आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक पहनने योग्य डबल्ड प्लस विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? गेस कीजिए। चलिए, नहीं कर पाए गेस। इसका आंसर होगा नासा। यानी नासा ने एक पहनने योग्य डबल प्लस विकसित किया है जो उपयोगकर्ता को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। गोल पेटेंट गर्दन में पहना जाता है, उसका नाम है गोल पेटेंट, जो गर्दन में पहना जाता है। और जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाते हैं तो यह वाइब्रेट करके आपको रोकने के लिए याद दिलाता है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है, जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। अब यह नासा ने किया है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC और यह आता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके फाउंडेड है, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रैडस्टाइन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन है। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किसने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस जारी की है? तो गेस कीजिए किसने की है? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन, यानी डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस हेडबुक जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी NBE के लिए प्रोस्पेक्ट्स फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
यानी FVIS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोस्पेक्ट्स फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए समान है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा V सूर्य नारायण। यानी चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 1 जुलाई 2020 से V सूर्य नारायण को अपना नया MD नियुक्त करने की घोषणा की है। सूर्य नारायण ने S गोपाल रत्नम का स्थान लिया है, जो 41 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। चोलामंडलम विविधतापूर्ण समूह गुरुगप्पा ग्रुप और जापान स्थित मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब एक चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस, चोला MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। और ये कहाँ आता है? अपने इंडिया के अंदर। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एलर्जी संगठन द्वारा एलर्जी सप्ताह 2020 का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 और 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। यह एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है के विषय पर केंद्रित है। यानी एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है, इस विषय पर यह केंद्रित है। विश्व एलर्जी संगठन यानी WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में दुनिया भर के 103 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एलर्जी और नैदानिक इम्यूनोलॉजी समाज शामिल है। अब विश्व एलर्जी संगठन यानी WHO, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एलर्जी तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर है मिलवॉकी, इसका हेडक्वार्टर है मिलवॉकी, इसका हेडक्वार्टर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो गेस कीजिए कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल अभी 21 जुलाई को पूरा होना था। अब इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हैं सुखबीर सिंह संधू, इन्हीं का कार्यकाल अभी 6 माह की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब यहाँ NHAI इसकी बात आई तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कौन से राज्य सरकार ने दी है? गेस कीजिए। ये दी है कर्नाटक ही ने। यानी तो अभी केंद्र सरकार ने कर्नाटक को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ये कर्नाटक ने दी है तो ये मैप में कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और इसके CM कौन है? BS येदियुरप्पा। और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो वो कहाँ के? रूस के। यानी अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले दशक तक सत्ता में बने रहने के लिए एक राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अभी रशिया में संवैधानिक संशोधन हुआ था और ये जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। इसके बाद अब एक इलेक्शन हुआ, इसको अब व्लादिमीर पुतिन ने जीत लिया है। अब रूस की बात है, ये है हमारे व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं। अब ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जीत लिया है। तो ये मैप में रूस की कैपिटल है मॉस्को और इसके करेंसी है रशियन रूबल और इसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है।
और इसके पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन, इसके पीएम है। तो ऑलवेज हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन था, किस बैंक ने पूरे भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन लेने की योजना की घोषणा की है? तो ये की HDFC बैंक ने। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में कितने पौधे, पेड़ और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो वो है 31 लाख। थर्ड क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया है? तो वो 4 जुलाई। और फोर्थ क्वेश्चन था, निम्न में से किसने एक पहनने योग्य डबल्ड प्लस विकसित किया है जो उपयोगकर्ता को उनके चेहरे को छूने से पहले सजग करता है? तो ये नासा ने किया है। और जुलाई 2020 में किसने गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइन जारी की है? तो ये हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। और सिक्स्थ क्वेश्चन था, जुलाई 2020 में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो वे V सूर्य नारायण को घोषित किया गया है। सेवंथ क्वेश्चन था, विश्व एलर्जी संगठन द्वारा एलर्जी सप्ताह 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। और एट्थ क्वेश्चन था, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। और नाइन्थ क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो है कर्नाटक राज्य सरकार। और लास्ट क्वेश्चन था जो आपको ये दिख रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो इसका आंसर था रूस। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ओके।